उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराए गए पीईटी एग्जाम्स 2021 का विवाद जो है सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। इसमें खामियां हैं आयोग की। आखिरकार किस तरीके से क्या चीज़ें इसमें निर्धारित होनी चाहिए थी और किस तरीके से आयोग ने जो है हड़बड़ी में कुछ चीज़ों को शामिल ना करते हुए, तय मानक ना करते हुए, अपने नियम के अनुसार अपनी मनमानी करते हुए कुछ कट ऑफ जारी की, जिसके कारण जो है अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी रोष है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट जा पहुँचे हैं पीईटी कट ऑफ को। मामला आप सभी लोग समझते हैं, क्योंकि यदि आपने पेट का एग्जाम्स दिया है या आप यूपी SSSC की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आप अभ्यर्थी हैं या अन्य प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश में जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए यूपी SSSC का पीईटी एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब ये जो कट ऑफ है ये आपकी जो जारी की गई आयोग की ओर से, तो इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं था। इसमें बड़ी खामियां थी। ना तो तय मानक अंक हैं कि कितने अंकों पर कोई क्वालिफाई है या कितने अंकों पर कोई डिसक्वालीफाई है। आरक्षण का कोई ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया है कि किसको कितना आरक्षण मिला है, किस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्षैतिज आरक्षण हो या आपका सामान्य तरीके से दिए जाने वाला आरक्षण हो कैटेगरी वाइज, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ आपकी जो भर्ती हैं उसके लिए भी यहाँ पर मानक नहीं हैं। भर्ती के लिए मानक से तात्पर्य ये है कि लेखपाल की भर्ती है या आपकी स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती है, उसके लिए आपकी जो है कट ऑफ वो अलग है, लेखपाल के लिए अलग है, आने वाली भर्ती के लिए अलग होगी। तो इस तरीके से क्या ये कहने का मतलब ये है, यदि कोई किसी भर्ती में आपकी जो है 20 या 50 वैकेंसीज आपकी आती हैं, ये मान लीजिएगा कि रिक्तियाँ आपकी जो है 20 से 50 हैं, तो क्या उसमें कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे? क्या ये जो 17 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेट का एग्जाम्स दिया है, उनमें से केवल यहाँ पर कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जा सकते हैं? आप समझ लीजिएगा 20 गुना की यदि बात की जाए तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है 1000 अभ्यर्थी। 15 गुना की बात की जाए तो यहाँ पर आपके जो है यदि 50 भी आपकी मानी जाती हैं तो आपके 750 लोगों को ही मौका दिया जाएगा यहाँ पर 17 लाख में। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक तरीके का जो है मजाक है। यहाँ पर एक तय मानक अंक होना चाहिए। छात्रों की मांग मुख्य रूप से ये है, चाहे भले ही आप जो है 100 में से 90 रख दो, 80 रख दो, 50 रख दो या 40 रख दो, लेकिन एक निश्चित अंक होना चाहिए ताकि अभ्यर्थी जो उस एग्जाम्स को क्वालिफाई करे वो ही आगे के लिए तैयारी करे। अब ये जो है अभ्यर्थी के बीच असमंजस की स्थिति बन जाती है कि आप जो है यहाँ पर पेट का एग्जाम्स ले लेते हो अगस्त या सितंबर में, और यहाँ से अभ्यर्थी जो है तैयारी शुरू कर देता है लेखपाल की या आने वाली किसी भी रिक्ति के लिए। फिर उसको बाद में जब वहाँ टाइम हो जाता है भर्ती का 1 महीने पहले, उसको पता चलता है कि आप जो हैं पहले ही बाहर हो गए हैं, पहले से ही आप जो हैं बाहर हो गए हैं। आपने जो यहाँ पर 6 महीने 7 महीने तैयारी की, 8 महीने तैयारी की, उसका कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो ये मान लीजिएगा कि यदि आप फिलहाल की कंडीशन में भी किसी एग्जाम्स की यूपी SSSC में तैयारी कर रहे हैं और आप जो हैं ये मान करके चलिएगा कि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 65 पर जाएगी और आप जो है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये सोचकर आपने जो है तैयारी बंद कर रखी है। लेकिन तभी आपका जो है फॉर्म निकलता है, उसके एग्जाम से 1 महीने पहले आपको बता दिया जाता है कि जिन लोगों ने भी 0 से प्लस में स्कोर किया हुआ है, आप सभी लोगों को जो है मौका दिया जा रहा है। तो ये भी एक भर्ती में हुआ है। और दूसरी भर्ती में ये हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर 15 गुना बुलाए गए हैं। तो कहाँ का मानक है? किसी भर्ती के लिए कुछ चीज़ें हैं, किसी भर्ती के लिए कुछ चीज़ें हैं। उन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। उसके लिए लगातार जो है प्रयागराज में प्रदर्शन हो रहा है। आप सभी लोग जो हैं उसके लिए सपोर्ट करेंगे और कमेंट्स में कम से कम अपनी जो है राय आप सभी लोग दीजिएगा। एक तय मानक के अनुसार ही आपकी ये जो कंडीशंस हैं ये लागू होनी चाहिए। इसको लेकर के कोर्ट में मामला गया हुआ है। अब कोर्ट में जो मामला है, कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करता है, कैसे अभ्यर्थी अपना पक्ष रखते हैं,
सरकार या आयोग अपना पक्ष किस तरीके से रखती है, तो जाकर के आपकी जो कंडीशंस है वो क्लियर होंगी और आने वाली प्रक्रियाओं के लिए पारदर्शिता ये बढ़नी चाहिए। यही अभ्यर्थियों की मांग है कि किसी के भी साथ धोखा ना हो। जिसका क्वालिफाई है वो ही तैयारी करेगा, जिसका नहीं है वो भ्रम में नहीं रहेगा, खिलवाड़ ना हो। क्योंकि अभ्यर्थी जो है पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कोविड के कारण कई वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है। लेखपाल भर्ती से काफ़ी लोगों को उम्मीद थी, किसी कारण पेट में कम स्कोर हो गया तो वो इस भर्ती से बाहर कर दिए गए। तो ये भी एक गलत बात है। तो एक तय मानक आपको लिए होना चाहिए। अभ्यर्थियों की जो मांग है उसके अनुसार यहाँ पर 3.5 लाख, जिस तरीके से यहाँ पर 2,47,000 अभ्यर्थी अभी शामिल किए गए हैं लेखपाल भर्ती में, उसमें 3.5 लाख अभ्यर्थी और शामिल हो सकते हैं यदि जो है आपकी कट ऑफ इस तरीके से बनती है। यूआरओ के लिए आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ये जो कट ऑफ बनती है यदि आपकी 60 अंक पर बन जाती है 100 में से, और ओबीसी, एससी या एसटी या आपकी जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस या आप जो हैं विकलांग कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है ये यहाँ पर बन जाती है 55 अंक पर। ये जो कट ऑफ है इसके लिए अभ्यर्थी इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके की जो कट ऑफ है वो CTET एग्जाम्स, यूपी TET एग्जाम्स में लागू होती है। तो अभ्यर्थियों का मानना है कि बिल्कुल इसी प्रक्रिया को कम से कम यहाँ 60 अंक भी कम नहीं होते हैं, 55 अंक भी कम नहीं होते हैं, इसको ही लागू किया जाए और इससे ऊपर वाले या इतने अंकों वाले कैंडिडेट्स को क्वालिफाई घोषित किया जाए और इससे कम वाले को डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाए, ताकि वो आगे की तैयारी कर सके या किसी अन्य एग्जाम्स के लिए अपना जो है मूव कर सके, इस एग्जाम्स के चक्कर में ना रहे। तो यहाँ से अभ्यर्थियों को जो है जिस तरीके से लेखपाल भर्ती है तो 3.5 लाख नए अभ्यर्थी आ सकते हैं। खासी संख्या में जो है ओबीसी के अभ्यर्थी इसमें जो है बढ़ जाएंगे। इन 3.5 लाख में से लगभग अनुमान यही है कि 2 लाख कैंडिडेट जो हैं ओबीसी कैटेगरी के इसमें बढ़ जाएंगे। बाकी 1.5 लाख कैंडिडेट जो है एससी, एसटी और अनरिजर्व कैटेगरी के इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें जो है कट ऑफ को जो है निर्धारित करने का मामला कोर्ट लेकर के गए हैं और जहां तक मानना है कि इसमें अभ्यर्थियों को बिल्कुल कोर्ट से राहत मिलेगी, जैसा कि मानना है, क्योंकि मानक यहाँ पर आयोग के खरे नहीं है, आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, भर्ती का कोई प्रारूप नहीं है। भर्ती में आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर करना चाहिए कि पीईटी में आपको जो है इतने मार्क्स हैं तो आप जो है इसके लिए योग्य हैं। 3 बार आप लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। साइट बिल्कुल क्रैश रहती है आयोग की। लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा की डेट है वो आपकी 19 जून है। अब अभ्यर्थियों का यदि मामला कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट इसके लिए जो है 19 जून से पहले जैसे ही आपकी तारीख लगेगी तो ये अनुमान है कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है उस पर स्टे लगा सकता है जब तक मामला बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मैं वीडियो के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली थी आपके बीच लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ बेहतर आपको वीडियो लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मित्रों।